हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की बात करेंगे। बच्चों को याद नहीं होते फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ना ये पता कर पाते कि पायरो का कब यूज़ करेंगे, परऑक्सो का कब करेंगे, डाई का कब यूज़ करेंगे, मेटा का कब करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक अम्ल और एक होता है आपका असम्ल। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है आपका एक अम्ल और एक होता है असम्ल। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल 2 टाइप्स। तो जो एक अम्ल है आपके फास्फोरस के अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक अम्ल और एक इस अम्ल। तो एक अम्ल में आता है आपका H3PO4 और अस अम्ल में आता है आपका H3PO3। तो H3PO4 को क्या कहते हैं हम? फॉस्फोरिक अम्ल, क्योंकि एक अम्ल है। तो H3PO4 का नाम क्या है? एक अम्ल। तो फॉस्फोरिक अम्ल ये क्या है आपका? फॉस्फोरिक एसिड। अम्ल को एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। और आपका असम्ल जो है असम्ल में आपका आता है अब फॉस्फोरिक, और इसका अस में क्या होगा? फॉस्फोरस। ये कोई आएगा आपका फॉस्फोरस अम्ल। ये होता है आपका फॉस्फोरस अम्ल। अम्ल को एसिड कहते हैं। तो एक अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम करने पर आपका क्या आ जाता है? फॉस्फोरस अम्ल आ जाता है। अब हाइपो का यूज़ कब करना है, परऑक्सो का कब करना है, इसकी बात करते हैं। और इसके जितने भी फॉस्फोरिक अम्ल हैं, जितने ज्ञात हैं, उन सबको हम निकालेंगे, वो भी ट्रिक्स है। तो हाइपो का कब यूज़ करेंगे? अभी मैं जो बात लिख रहा हूँ उसको आप देख लें, फिर उसके बाद समझाऊंगा, आपके दिमाग में एकदम ठीक बैठ जाएगी। तो हाइपो का यूज़ कब करेंगे? जब हम किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन माइनस करेंगे। अब बात करते हैं हम परऑक्सी या परऑक्सो। तो परऑक्सो का यूज़ कब करेंगे? जब हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यानी ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो पर लगा दें या परऑक्सी लगा दें या परऑक्सो लगा दें, तीनों की होते हैं एक ही बात होती है। बच्चे कंफ्यूज रखते हैं कि यहाँ पर था, यहाँ परऑक्सी हो गया। तीनों की होती है एक ही चीज़ होती है, भाई भाई हैं। परऑक्सी परऑक्सो, तीनों में से किसी को यूज़ कर लो, तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। मेटा, जब किसी फॉस्फोरिक अम्ल के मॉलिक्यूल में से, यानी एक क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल का मॉलिक्यूल एक अणु है, तो इसको हमने दिखा दिया एम से। किसी मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु माइनस हो रहा है, एक जल का अणु क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? मेटा। पायरो या डाई। तो पायरो और डाई कब यूज़ करेंगे? जब किसी कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में से आपका क्या निकल जाएगा? एक अणु जल का निकल जाएगा। चलिए अब मैं तो आपको सब बताता हूँ फॉस्फोरिक के अम्ल। तो यहाँ पर क्या है जी? आपका क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या है? फॉस्फोरस अम्ल। तो मैंने फॉस्फोरिक अम्ल को लिख लिया H3PO4। ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4। ये क्या है आपका? फॉस्फोरिक अम्ल। और इसका भाई कौन था आपका? फॉस्फोरस अम्ल। वो क्या था? H3PO3। ये क्या था आपका? फॉस्फोरस अम्ल। ये था आपका फॉस्फोरस अम्ल। अगर आपको फॉस्फोरिक अम्ल और फॉस्फोरस अम्ल याद है तो आपको बाकी सब अम्ल भी याद है, और आपको सभी अम्ल याद हो जाएंगे। तो ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल। अब यहाँ पर क्या है? अगर हाइपो कब लगाते हैं? जब एक ऑक्सीजन कम होगा। परऑक्सो कब लगाएंगे? जब एक ऑक्सीजन ऐड होगा। मेटा कब लगाएंगे?
जब एक जल का अणु निकलेगा किसी मॉलिक्यूल में से। और पायरो या डाई कब लगाएंगे, जब दो मॉलिक्यूल आपस का डबल कर दें और उसमें से एक जल का अणु निकाल दें, तो आपका क्या लगेगा, पायरो या डाई लगेगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है आपका, एक ऑक्सीजन कम करना है, लेकिन हम ऑक्सीजन कम नहीं कर सकते क्योंकि इसका भाई होता है एक ऑक्सीजन कम वाला H3PO3, तो लौट के ये हो जाएगा। तो इसको छोड़ के हम क्या कर देंगे, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो H3PO5। अब इसका नाम आप खुद बता सकते हो, मुझसे नहीं पूछोगे कि सर इसका नाम क्या होगा, तो नाम तो इसका फॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो आप पर लगा दें या परोक्सी लगा दें या परोक्स लगा दें, दोनों में तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर ले रहा हूँ परोक्सो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परोक्सो। अब जो कौन सा एसिड था, फॉस्फोरिक अम्ल, तो फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं परोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल, परोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल, क्योंकि हमने फॉस्फोरिक अम्ल में एक ऑक्सीजन ऐड करा था। तो एक ऑक्सीजन ऐड करा तो नाम में क्या जोड़ दें इसके, परोक्सो, इसका नाम हो गया परोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले, मेटा कब यूज़ करते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकलता है। तो ये मॉलिक्यूल है फॉस्फोरिक अम्ल का, इसमें से क्या करा हमने, एक जल का अणु निकाल दिया, तो -H2O। मॉलिक्यूल कौन सा है, ये, इसमें से क्या करना है, एक जल का कम अणु कम, जल का अणु का मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन कम करे, कितना रह गया आपका, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन रह गया, और P की ऐसी, और ऑक्सीजन कितना रह गए 3, तो HPO3। अब इसका नाम लिखना है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु कम होता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, मेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, मोटा फॉस्फोरिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। अब हमारा क्या रह गया, लास्ट वाला रह गया। लास्ट वाला क्या है, किसी मॉलिक्यूल में से उसके डबल कर लें किसी मॉलिक्यूल का और उसमें से एक जल का अणु निकाल दें, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के बता रहे होंगे, इसका डबल H6 और फिर P का डबल P2 और O4 का डबल O8, तो इसका डबल क्या हो गया, H6P2O8। लेकिन उसमें से एक जल का अणु माइनस कर देते हैं, तो एक जल का अणु माइनस करेंगे, 2 हाइड्रोजन कम कर दें, तो H4 रह गया, P2 रह गया, एक ऑक्सीजन कम कर दें, तो क्या रह गया, O7। तो यहाँ क्या बन गया आपका, लिखना आप -2m, वो 2m -H2O। हमने इसमें से क्या कम करा है, डबल मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु कम करा है, तो जल का अणु कम करके आपका बन गया H4P2O7। अब इसका नाम बताना है आपको, तो खुद बता देंगे। अब क्या लगाएंगे, पायरो लगा दें या डाई, जो आपको अच्छा लगे, तो मैं डाई लगा दे रहा हूँ। तो डाई किस में से कम करा है, फॉस्फोरिक अम्ल से, तो डाई फॉस्फोरिक अम्ल, डाई फॉस्फोरिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, डाई फॉस्फोरिक अम्ल हो गया आसानी से। अब ये चारों यूज़ हो गए। अब आते हैं हम फॉस्फोरस अम्ल पे। तो फॉस्फोरस अम्ल पे भी ये चारों रूल अप्लाई करते हैं अपने। तो पहला हाइपो क्या है, एक ऑक्सीजन कम करना, तो उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए प्यार से। एक ऑक्सीजन कम करा हमने, तो एक ऑक्सीजन कम होता है तो क्या बन जाता है आपका, हाइपो लगता है। तो इसमें से ऑक्सीजन कम करेंगे तो क्या रहेगा आपका, H3PO2। तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, क्या रहेगा आपका, H3PO2। जब एक ऑक्सीजन कम होता है क्या जोड़ते हैं, हाइपो, तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे, हाइपो। अब किस में से कम करा है, फॉस्फोरस अम्ल में। जब फॉस्फोरिक अम्ल में से कम कराए तो फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ रहे थे। अब किस में से कम कराए, फॉस्फोरस अम्ल में से, तो लगाएंगे फॉस्फोरस अम्ल। जब फॉस्फोरिक अम्ल में से कम कर रहे थे तो फॉस्फोरिक अम्ल यूज़ कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हाइपो फॉस्फोरस अम्ल, क्योंकि ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस अम्ल में से कम हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। तो आप ऐसी सभी ईजी से फॉस्फोरस के ऑक्सीडेस याद कर लेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। अब क्या रह गया इसमें से, अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक जल का अणु क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो क्या रहेगा आपका H2PO2। तो क्या रहेगा आपका H2PO2। तो H2PO2, अब इसका नाम बताना है। देखो दो हाइड सॉरी यहाँ पर 2 कम करे तो 1 रह गया, और क्या रहेगा आपका HPO2। तो यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन कम करे तो 1 हाइड्रोजन रह गया, और 1 ऑक्सीजन कम करा तो 2 ऑक्सीजन रह गया, तो क्या बन गया आपका HPO2। अब
जल का अणु कम होता है आपका, ये जल का अणु कम होता है तो हम क्या जोड़ते हैं, मेटा। तो उसका नाम क्या होगा आपका, मेटा फॉस्फोरस अम्ल। तो यहाँ ऊपर करके लिख दे रहा हूँ इसका नाम, ना लिख दे रहा हूँ सामने। इसका नाम हो गया आपका मेटा फॉस्फोरस अम्ल। तो आसानी से आप सबके नाम याद कर सकते हैं विद स्ट्रक्चर। तो इसके नाम आप विद फॉर्मूले नाम याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में क्या बताऊंगा आपको, इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो मेटा फॉस्फोरस अम्ल। अब बात करते हैं इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे हम, डबल, और डबल करके क्या निकाल देंगे, 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकाल देंगे। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, H6, और हमने क्या कर दिया, लिख दिया 2M माइनस H2O। तो इसका डबल H6 होगा, 2 हाइड्रोजन कम करें, क्या रह गया H4 और P2, और इसका डबल क्या हो जाएगा 6, एक ऑक्सीजन कम करा तो क्या रह गया H4P2O5। अब इसका नाम बताना है, तो फॉस्फोरस अम्ल है, लिख दो फॉस्फोरस अम्ल। तो पहले फॉस्फोरस अम्ल लिख दें, फॉस्फोरस अम्ल। ये क्या हो गया आपका, फॉस्फोरस अम्ल। तो जब दो मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु कम होता है तो क्या जोड़ते हैं, डाई। तो क्या बन गया आपका डाई फॉस्फोरस अम्ल। तो ये हो गया आपका डाई फॉस्फोरस अम्ल। अब एक इधर हो जाए थोड़ा, जो आपका डाई फॉस्फोरिक अम्ल था, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं आपका, एक ऑक्सीजन निकाल दे रहा है। जब हम इसमें से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका H4P2O6। तो जब हमने डाई फॉस्फोरिक अम्ल में से एक ऑक्सीजन कम करा तो क्या बन गया H4P2O6। तो आपको पता है जब एक ऑक्सीजन कम होता है क्या जोड़ते हैं, हाइपो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में से जब ऑक्सीजन कम करेगा क्या बन गया H4P2O6। तो पहले तो इसका नाम लिखते हैं, जो है इसका नाम क्या था, डाई फॉस्फोरिक अम्ल, डाई फॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन हमें पता है जब ऑक्सीजन कम करते हैं तो साथ में हाइपो जुड़ता है, तो उसका नाम हो जाएगा हाइपो, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाइपो डाई फॉस्फोरिक अम्ल। अब इसमें हमने एक ऑक्सीजन कम करा, अब क्या कर देते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो जब एक ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या हो जाएगा आपका H4, यहाँ लिख दे रहे हैं H4 और P2O8। तो एक ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या हो जाएगा आपका H4P2O8। तो H4P2O8 का नाम बताना है। तो पहले तो जो है नाम वो लिख दो। तो इसका नाम क्या था आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं डाई फॉस्फोरिक, यहाँ लिख दे रहे हैं इसका नाम डाई फॉस्फोरिक और आगे क्या था, अम्ल। लेकिन आपको पता है जब ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या लगता है आपका परोक्सी या परोक्सो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दें। तो इसको आगे मैंने लगा दिया मुझे पर अच्छा लग रहा है, पर लगा दिया। तो पर डाई फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये आपके सब के हो गए, सब ऑक्सी अम्ल हो गए, यानी आपके जितने ही फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल थे वो हमने आसानी से निकाल लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं आपको और रिवीजन करवा दूंगा। तो एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पहले हमने क्या लिखा, एक आपका एक अम्ल होता है, एक होता है असम्ल। तो एक अम्ल में होता है H3PO4 और इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो आपका क्या आता है, फॉस्फोरस अम्ल आ जाता है। अगर एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो हाइपो जोड़ते हैं और एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो परोक्सी या परोक्सी जोड़ते हैं। और जब किसी मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु कम करते हैं तो मेटा जोड़ देते हैं, और 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु कम करते हैं तो पायरो या डाई लगा देते हैं। तो मैंने कहा था आपको 2 अम्लों को याद रखना है, फॉस्फोरस अम्ल को और फॉस्फोरिक अम्ल को। तो हमने इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ा तो H3PO5 बन गया, इसका नाम क्या हो गया, परोक्सो फॉस्फोरिक अम्ल। अब हमने क्या करा, -H2O कर दिया। तो -H2 करके क्या हो गया आपका HPO3। तो जब जल का अणु कम होता है तो मेटा जुड़ता है, उसके नाम के साथ मेटा जोड़ दिया, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ से इसका इसका डाइमर बनाया, 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकाल दिया तो H4P2O7 जो नाम था वो लिख दिया फॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन जब डबल मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकलता है तो क्या जोड़ते हैं, डाई। तो डाई फॉस्फोरिक अम्ल। फिर हमने क्या करा, इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दिया। जब एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या लगता है, हाइपो। तो उसका जो नाम था वो नाम लिख दिया और उसके साथ के जोड़ दिया हाइपो। तो क्या हो गया, हाइपो डाई फॉस्फोरिक अम्ल। अब यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो जो एक ऑक्सीजन ऐड करके H4P2O8 हो गया। जो इसका नाम है पहले वाला, पहले वो लिख दें, फिर अपनी जो कंडीशन है वो लगा दें। एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो परोक्सो या परोक्सी लगेगा।
तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया पर डाई फॉस्फोरिक अम्ल। फिर ऐसे इसके साथ करा है फॉस्फोरस अम्ल के साथ। पहले क्या करा हमने, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ऑक्सीजन कम करा तो क्या हो गया, बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बन गया। फिर क्या करा, 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकाल दिया, तो H4P2O5, तो इसका जो रियल नेम था वो लिख दिया फॉस्फोरस अम्ल। और जब 2 मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु निकलता है तो क्या लगाते हैं, डाई, तो डाई फॉस्फोरस अम्ल। अब यहाँ से एक जल का अणु निकाल दिया तो क्या रह गया आपका, 2 हाइड्रोजन कम हो गया HPO2। जब किसी मॉलिक्यूल में से जल का अणु कम होता है तो आपका क्या लगता है, मेटा, तो हमने लगा दिया मेटा फॉस्फोरस अम्ल। तो ऐसे ही आप सभी फॉस्फोरस अम्ल के नाम और उनके सूत्र आसानी से याद रख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, इसके स्ट्रक्चर और संकरण निकालना बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।